सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बात होने जा रही है मैथमेटिक्स एक नए टॉपिक की, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम से लगा व्हाट ए कॉम्प्लेक्स। तो कोई ऐसी चीज़ आप देख लेते हैं ना कि जो बड़ा अजीब लगता है, अरे व्हाट ए कॉम्प्लेक्स, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं बोलते, मत बोलो, कोई बात नहीं। देखिए, हम बात यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो ज़रा इंट्रोडक्टरी चूँकि क्लास होनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पहले इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो 2 जगह अपलोड होगा, इसलिए अभी बात अलग से करते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक नंबर होता है रियल नंबर, ठीक है। हम नेचुरल नंबर, होल नंबर उसमें नहीं जाएंगे, वो सब बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो हर नंबर रियल है, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे -3 हो, चाहे -1/2 हो, चाहे √2 हो, चाहे √7 हो, जो भी हो, 1/√2 हो, ऑल द नंबर्स आर रियल। लेकिन हम 10th लेवल में जब धराचार्य फार्मूला हम पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमसे कहा गया था नेचर ऑफ रूट्स निकालिए। याद करिए, तो वहां पर हम क्या करते थे, जब हम धराचार का फार्मूला लगाते थे तो उसमें एक आता था डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। तो वहां रूट के अंदर इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। चूंकि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा वर्ड हम यूज करते नहीं, तो हिंदी मीडियम वाले बेचारे एकदम से गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अगर रूट के अंदर जब निगेटिव संख्या आ जाती थी तो हम कहते थे ये इमेजनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, और इसको हम वहां से हटा देते थे और कहते थे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, काम खत्म। यही करते थे। अब हम तो बड़े हो गए हैं, दाढ़ी भी हमारे आगे नहीं, आपके हमारे तो सफ़ेद हो गई है, तो अब तो कुछ और फंडा होना चाहिए। तो हमने कहा देखो, रूट के अंदर अगर -1 होगा ना, इसको एक ऐसी भाषा, एक लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको आई से डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा कहा गया, जिसका नाम क्या दिया गया, आयोटा, IOTA, IOTA। हम हिंदुस्तानी भाषा में इसको इमेजनरी कह सकते हैं, लेकिन आयोटा से आई आया है। यानी कि जहां पर आई होगा वहां पर आंसर आई के टर्म में आप छोड़ देंगे और आप ये मान के चलेंगे कि ये √-1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप आई स्क्वायर करिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये √-1 की, तो आप कहेंगे भाई -1 का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। यानी जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ क्या वैल्यू होगी, -1। अगर आई क्यूब होगी तो आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई, तो ये -i आ जाएगा। देखो, हिंदी में भी पढ़ना यही सब कुछ है, केवल वो आई ही लिखना है, सब कुछ है, केवल उसका नाम बदल जाएगा बस। अगर i⁴ हो तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 इंटू -1 दैट इज +1। i⁵ हो तो i⁴ इंटू i⁴ की वैल्यू 1, और हमने कहा आई को आई के टर्म में छोड़ सकते हैं, तो ये आई आ जाएगा। i⁵ हो गई है, 6 हो तो i⁴ इंटू आई स्क्वायर, i⁴ 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी ये -1 हो जाएगा। i⁷ हो, अब आप कहेंगे का लिख रहे हो, कब तक लिखोगे भाई, समझिएगा, हम कुछ बताना चाहते हैं। तो i⁴ इंटू i⁴ 1 और i⁴ -i। i⁴ हो तो i⁴ इंटू i⁴ यानी कि 1। क्या आपने देखा कि जो भी i की पावर हो उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, 4 के गुणक में हटा लो, वो 1 होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर उस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा तो 3 बचेगा। 1 बचेगा तो आपकी वैल्यू आई आ जाएगी, 2 बचेगा तो -1 आ जाएगी, 3 बचेगा तो -i आ जाएगी, ठीक है। तो ये फंडा है, इसी फंडे को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे RD शर्मा की एक्सरसाइज 13.1 की। ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, आई के टर्म में ही पूरी एक्सरसाइज है। कुछ आई की पावर खतरनाक टाइप की लिखी हुई है, उन्हें लगा कि आप देख के डर जाओगे, उनको नहीं मालूम हम भी पीछे से आपके साथ हैं, डरोगे नहीं, तो वही कुछ निकलवाई है इन्होंने। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, ये कहें आई की पावर 457,
पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, आई टू पावर 457। अभी हमने बताया कि जो भी आई की पावर है उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, यानी 457 को आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, 5, 4 एकम 4, 1, 7, 4 चौक 16, यानी कि हम 114 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे इसको लिखोगे 4 इंटू 114 प्लस 1। आप जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये प्लस करो, ये रिजल्ट आ जाता है। अभी हमने कहा कि 4 की पावर अलग कर दो और आई की पावर 1 अलग कर दो, और 4 का जो मल्टीपल होगा वो 1 होगा। भाई इसको क्या लिख सकते हो, आई की पावर 4 की पावर 114 लिख सकते हो, और इंटू आई। तो आई की पावर 4 का जो भी मल्टीपल होगा, थोड़ा गला बैठा हुआ है लेकिन पढ़ाया जा सकता है इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आई। आई की वैल्यू वैसे तो √-1 होती है, लेकिन आप आंसर को आई के टर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब कह रहे हैं भाई आई की पावर 528 को ब्रेक करो। तो 528 वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी होगी कि अगर ये 2 डिजिट इसके 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, आपको शो करना पड़ेगा ना। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 एकम 4, 1 12, 4 तियाँ 12, 8, 4 दूनी 8, यानी इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 132। अभी हम बता चुके हैं अगर 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। बहुत फास्ट तरीके से उसको करना पड़ेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। अब 1 की पावर आई की पावर 58 है, 1 अपान है, तो 1 अपान आई की पावर वर्क तो वही करना है। 58 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 1 18, 4 दूनी क्या कर रहा हूँ 4 चौक 16, 2। देखिए 4 की डिविजिबिलिटी में 2 डिजिट देखी जाती हैं, जल्दबाजी में 8 मत देख लेना कि 8 देख लिया 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 डिजिट देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या लिखते हैं 4 इंटू 14 चौको 56 और प्लस 2, तो 1 अपान आई टू पावर 4 इंटू 14 अलग, आई टू पावर 2 अलग, और अभी हमने कहा 4 की पावर का 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर बताया 1 अपान -1, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आई डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, आई को अल्टीमेटली आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वे एक आध क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसे क्वेश्चन आया आई टू पावर 37 प्लस 1 अपान आई टू पावर 67, तो हमने क्या कहा कि इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो। आप इसको डिवाइड मत करिएगा, 4 टेबल आती है 4 नियम 36, तो 4 इंटू 9 और प्लस आई, ये क्या कर रहा हूँ सॉरी, प्लस 1 और प्लस 1 अपान आई। अब 4 के टेबल में 16 चौको 64 होता है, और 17 चौको नहीं सॉरी 16 चौको 64 होता है, 3 बचेगा, 16 से कट जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे आई टू पावर 4 इंटू 16 प्लस 3। इसको आई टू पावर 4 इंटू 9 अलग कर दो, और आई टू पावर 1 अलग कर दो। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब ही होता है 1, और प्लस आई टू पावर 4 इंटू 16 अलग कर दो, और आई टू पावर 3 अलग कर दो। हमने भी कहा कि 4 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, तो ये आई बचेगा, और प्लस, और ये आई क्यूब माइनस आई होता है। अब देखिए हमने अभी कहा डिनोमिनेटर में आई को नहीं छोड़ेंगे, एलसीएम लो भी लोगे तब भी आई आएगा। तो करते क्या हैं, हम इसमें आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आई प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया, ये आई बटे आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i। दिस इज योर आंसर। मतलब डिनोमिनेटर में आई को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। अब है आई टू पावर 41 प्लस 1 अपान आई टू पावर 257 टू पावर 9। अब पावर खोलना मत शुरू कर देना, पहले आई के साथ गिड़बड़ करिए। क्या आपने बताया कि आई की पावर 41 को क्या ले सकते हैं 4 इंटू 10 40 प्लस 1, 4 से डिवाइड करोगे ना तो एक ही तो रिमाइंडर बचेगा, और प्लस इसको क्या करेंगे 257 को, तो 257 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 छंग 24, 1 17, 4 चौक 16, 1 बचेगा, तो आएगा आई टू पावर 4 इंटू 64 प्लस 1, ये इंटू लगाए। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन अब लिखने की कोशिश कर रहे हैं साफ साफ।
अब इस एज में रेटिनी अच्छी कर सकते हैं हम। देखिए ये आएगा आई टू पावर 4 इंटू 10 अलग कर दें और आई अलग कर दें, और प्लस 1/i की पावर 4 इंटू 64 अलग कर दें, इंटू आई अलग कर दें, और ये पावर 9 लिखी रहने दें। फिलहाल इसको छेड़ेंगे नहीं। हमने कहा 4 की जो मल्टीपल 1 हो जाएगा, यहाँ आई बचेगा, यहाँ आई बचेगा, तो आई प्लस 1/i। अब आपने कहा भाई अभी आपने बताया था कि डिनोमिनेटर के आई को हम हटाते हैं। देखिए थोड़ा दिमाग भी लगाइए, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, तो एलसीएम ले लो अंदर, तो ये क्या आएगा, आई स्क्वायर प्लस 1/i की पावर 9, और ये -1 होता है, तो -1 प्लस 1/i की पावर 9, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो अपान के आई को हटाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज 5th क्वेश्चन, और 6 से लेकर के 8 तक आप अपने आप करेंगे। अब आपको लगे अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर भी नहीं बताएंगे, नहीं बता देंगे, अलग की बात है, ये अपने आप करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, तो अपने आप हो सकता है, अब लेकिन इतना छोटा वीडियो डालेंगे तो कहीं 4 ही क्वेश्चन बताए, हम अपने आप क्यों लगाएं। वही अलग अलग आई को सॉल्व कर लो। 10 को क्या ले सको, 4 दूनी 8 प्लस 2, 20 को 4 इंटू 5, 30 को 4 सत्ते 28 प्लस 2, इसको अलग अलग कर दो। देखो आई टू पावर 4 इंटू 2 अलग, इंटू आई टू पावर 2 अलग, और ये तो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, तो 4 के मल्टीपल में 1 वैल्यू होती है। एक्चुअली ये लिखा ऐसे है 4 होल पावर 5, इसको लिखा नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। और इसमें आई टू पावर 4 इंटू 7 अलग, इंटू आई टू पावर 2 अलग, इसकी वैल्यू 1, ये 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आई स्क्वायर, यहाँ बचेगा आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ बचेगा आई स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, और आई स्क्वायर 2 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1, तो 2 - 2 वैल्यू विल कम 0। तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस आई टू पावर्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये बताओ ये रियल होगा, ये प्रूव करना है कि इट इज अ रियल नंबर। तो रियल का मतलब जिसमें आई ना हो, आई होगा तो आयोटा हो जाएगा, तो यहाँ आई नहीं है ना, तो बिकॉज आई इज नॉट प्रेजेंट सो इट इज रियल। ये आपसे कह रहा है कि रियल है, ये दिखाओ, तो दिखा दिया रियल नंबर है ये। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही अपने आप करेंगे, फिफ्थ भी अपने आप कर सकते थे, थोड़ा लेंदी है तो इसलिए हमने इसको बताना मुनासिब समझा। देखिए अगर मैं यहाँ पर सबको 4 से मल्टीपल में ब्रेक करता हूँ तो लेंदी पड़ता है, तो इसको करने से पहले आप जो पावर कॉमन हो सकती है वो कॉमन ले लीजिए। भाई सबसे छोटी संख्या क्या है, 584 है ना, तो हमने ऊपर से क्या किया, आई टू पावर 584 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, तो यहाँ बचेगा आई टू पावर 8 प्लस यहाँ क्या बचेगा आई टू पावर 6, यहाँ पर आई टू पावर 4, यहाँ पर आई टू पावर 2 प्लस 1 बचेगा ना। हमने क्यों कॉमन लिया हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमको सबको 4 से मल्टीपल करना पड़ता है, इसलिए छोटा करने के लिए कॉमन लिया। यहाँ पावर है 574, तो आई टू पावर 574 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 74 8 82 होता है ना, तो यानी आई टू पावर 8 बचेगा, यहाँ पर आई टू पावर 6 बचेगा, यहाँ आई टू पावर 4 बचेगा, प्लस यहाँ आई टू पावर 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ये पूरे ब्रैकेट की चीज़ कैंसिल हो गई, और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस इक्वल है। तो आई टू पावर 584 में 574 माइनस करोगे तो आई टू पावर 10 हो जाएगा। संख्या हो गई छोटी। जो रूल आप लगाते हो कि इसको क्या लग सकते हैं 4 इंटू 2 8 प्लस 2, तो आई टू पावर 4 इंटू 2 अलग, आई टू पावर 2 अलग, इसकी वैल्यू होती 1, ये -1 आंसर आ जाएगा। छोटा था इसलिए हमने बता दिया, करने के लिए 6 अपने आप करोगे, ठीक है। 7th हम बताए दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 1 प्लस आई टू पावर 6 1 माइनस आई टू पावर 3। अब मजबूरी है अगर पावर 6 हम खोलने बैठेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने क्या किया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर खोलेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी पावर 3 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे देखो 1 माइनस आई टू पावर होल क्यूब खोल सकते हैं वैसे आप एक क्यूब, लेकिन हम नहीं खोलेंगे, हम होल स्क्वायर खोलेंगे और उसमें जो आएगा 1 माइनस आई से गुणा कर देंगे। आप चाहो तो होल क्यूब खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर
प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, और होल स्क्वायर खोल की पावर क्या चढ़ेगी 3, यहाँ खोलेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आई। आप होल क्यूब भी खोल सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी खोल सकते हैं आप। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 1 माइनस 1 प्लस 2i की पावर 3, और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2i ब्रैकेट में 1 माइनस आई, ये जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा 2i की पावर 3 बचेगा ना, और ये बचेगा माइनस 2i इन ब्रैकेट 1 माइनस आई। बस खोल दो इसको तो आएगा 8i क्यूब, ये अंदर जाएगा माइनस का 2i प्लस का 2i स्क्वायर। आई क्यूब अभी बता चुके हैं माइनस आई, तो ये माइनस का 8i, ये माइनस का 2i, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2, यानी माइनस का 2 माइनस का 10i। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन -2 माइनस 10i। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड नाइट।